वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती मुहाज पर सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा कहना है दौरे के दौरान दोस्त मुल्कों की क़यादत से दोतरफा और आलमी अमूर पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में बाहमी ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर वसी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाक भारत बहरान में दोस्त ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। शहबाज शरीफ 29 से 30 मई तक ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में शाइया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफ़ाक़ी वज़रा, वज़ीर आला और सर्विसेज चीफ समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के आज़म को ख़राज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज की कोऑर्डिनेशन और कामयाबी को सराहा। कहा पाकिस्तान के नौजवान और मीडिया ने डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मौसर किरदार अदा किया। नौजवान और मीडिया भारतीय डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। पाकिस्तानी साइंसदान, इंजीनियर्स और सिफारतकारों का किरदार भी लायक तहसीन है। शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानी और जुर्रत को सराहा। तकरीब में शुरका का अज़्म कौमी यकजहती का मुंह बोलता सबूत है। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में तूफानी बारिशें, मौसम के तेवर बदल गए। इस्लामाबाद में जालाबारी, ओले पड़े, लेकिन इस बार गाड़ियां बच गईं। जुड़वा शहरों में काली घटाओं ने खूब रंग जमाया। तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत कम, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज आंधी ने हर चीज गर्द आलूद कर दी और फिर बारिश ने सब धो दिया। हाफसाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों का राज। मर्दान में सूरज गायब, आंधी और जालाबारी ने गर्मी को ब्रेक लगा दी। शहर ने सुख का सांस लिया। स्वात में बारिश की छड़ी, नदी नालों में तुगयानी, सड़कें भी ज़ेराब आ गई। सयाहों ने भी खूब मजे उठाए। अटक, कैप्टाबाद, मानसेरा और गिरदनवा में भी बारिश। तूफानी हवाओं ने कई शहरों का निजाम हिला दिया। पंजाब के कई शहरों में दरख्त उखड़ गए। PGMA की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में छतें और दीवारें मुनहदम होने समेत मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी हुए। झेलम में 3, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना, सियालकोट और मियांवाली में एक एक शहरी जान से गया। तूफान के बायस मुतअद्दिद कच्चे और बुसीदा मकानात को नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी दरख्तों के गिरने और शमसी पैनल्स को नुकसानात के वाकयात रिपोर्ट। PGMA की सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। DG PGMA कहते हैं पॉलिसी के मुताबिक मुतासा खानदानों को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। खराब मौसम में शहरी गैर जरूरी सफर से बचें, बिजली खंभों और तारों से दूर रहें। कराची से लाहौर जाने वाली प्रवास आंधी की जद में आ गई। तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। निजी एयरलाइन की प्रवास 15 मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके, मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा का विद करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। साबिक विफाकी वजीर असद उमर भी तैयारे में थे। बताया पायलट का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने महारत से तैयारे को आंधी के जद से निकाला। बजट पर IMF का कोई दबाव नहीं, अवाम को रिलीफ देंगे। बजट में ताखिर की वजह वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की दौरा और ईद है। वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल की इंजीनियर्स के वफ़द से गुफ्तगू। कहा जामल भाषा डैम समेत तमाम मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। भारत की आबी जारियत का मुकाबला करेंगे। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में घर में आतिशज़द की पाकिस्तानी निजात। बरतानवी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में माँ और 3 बच्चे शामिल। 70 साल खातून और एक लड़की जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आतिशज़दगी से स्टोनब्रिज के इलाके में वाक़ मकान मुकम्मल तबाह। मुतासा खानदान तकरीबन 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दाता दरबार लाहौर में हाजिरी और फातह खानी। नायब वज़ीर-ए-आज़म को मज़ार में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। इसहाक डार की तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा दाता दरबार में हाइड्रोलिक छतरियों की तनसीब तारीख साज प्रोजेक्ट है। मज़ार शरीफ के काम के मियार और रफ्तार को पेश नजर रखने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। सदर मुमलिकत आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में PSL का फाइनल देखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज लाहौर में क़याम करेंगे। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत के लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा मुलाकात भी करेंगे। PSL 10 का फाइनल आज खेला जाएगा। कौन होगा लुमिनार का फाते? क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के टाकरे में होगा फैसला। कज़ाफी स्टेडियम में होगा क्रिकेट का जश्न, देखेगा पाकिस्तान सारा। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 साल बाद तारीख दोहराने के लिए तैयार। कलंदर्स भी हैं तीसरी बार चैंपियन बनने को बेकरार। दोनों टीमों ने तैयारी मुकम्मल कर ली। PSL के दूसरे मरहले को पाक अफवाज के नाम किया गया। आज फाइनल में पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मेगा इवेंट का पैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इस वक्त कौन सी टीम फेवरेट है, लाहौर या क्वेटा? अभी तो फेवरेट कहना बहुत मुश्किल है, दोनों बराबर की टीम है। लगता यही है कि क्वेटा अगला चैंपियन बनने जा रहा है आपके ख्याल में? 2-2 बराबर। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स PSL का अगला चैंपियन बनेगा। फाइनल यकतरफा नहीं होना चाहिए, मुकाबला आखिरी ओवर तक जाना चाहिए। कामरान अकमल ने लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दे दिया। कहा क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए लाहौर के खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। फाइनल का जो टॉस जीतेगा 80% इम्कान है फाते भी होगा। शायर अली आज बने मेहमान, मुनफरिद कलाम सुनाकर महफिल लूट ली। आदि और मुस्तफा चौधरी ने मुस्कुराहटें बिखेर दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। पहले मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। ग्रुप में हसन महमूद, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, परवेज हुसैन, तंजीमुल हसन, साकिब समेत दीगर सपोर्ट स्टाफ मेंबरान शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। पाक बहरिया की तैयारी के बायस कराची महफूज रहा। पाक बहरिया की तैयारी और हुकूमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहादुरी और दलेरी को सलाम। एयर चीफ के शाहीनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अज़हर की कराची में गुफ्तगू कहते हैं पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब भारत का बयानिया नहीं बिक रहा। पाकिस्तानी इम्तिहान में इकट्ठे होते हैं वरना लड़ते रहते हैं। तवील अरसे बाद कौम में इकट्ठी हुई तो दुश्मन चंद घंटे मुकाबला न कर सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आर्ट्स काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह फाज ने भारत को जो मजा चिखाया सब ने देखा। 65 की जंग बाला जज्बा फिर देखा। कौम का ये जज्बा बरकरार रहे तो कहां से कहां पहुंच जाएं। वज़ीर आला ने शुरका के साथ कौमी परचम लहराते हुए मिली नगमा भी गाया। नौ मई को जिन्ना हाउस पर हमले के केस में 254 मुलजमान पर फर्द जुर्माइन। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, आलिया हमजा, खतीजा शाह भी शामिल। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत ने 31 मई को गवाह तलब कर लिए। केस में 10 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 1 में शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे। मजामत पर एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया जबकि दूसरा फरार हो गया। मारे गए डाकू की शनाख्त जल्लाद के नाम से हुई। डाकू के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। पुलिस मफरूर मुलजिम को तलाश कर रही है। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाजी रैली मौखिर करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है।
गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए। गाड़ियां इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है, मुतालबात ना माने गए तो फिर हड़ताल करेंगे। जहां 3 ड्राइवर्स के भूसा को मुआवजा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जली हैं सिंध हुकूमत मुआवजा देगी। हम अपनी फौज को मजीद मजबूत कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन का बजट दे रहे हैं। अमेरिकी सदर का वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका की हिफाजत के लिए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। रूस यूक्रेन जंग में नए वॉरफेयर देखने को मिले। पहली और दूसरी जंग अजीम अमेरिका ने जीती, लेकिन जश्न दूसरे मुल्क मनाते हैं। हम जंग अजीम के फातिह हैं, अब हम भी जश्न मनाएंगे। रूस और चीन से डील करने जा रहे हैं, यकीनन अमेरिका जीतेगा। हवा में उछले, गेंद पर झपटे, कैच लपका, पलक झपकने से पहले इंग्लिश क्रिकेटर हैरी ब्रूक की नाकाबिल यकीन फील्डिंग। नॉटिंघम टेस्ट में जिम्बाब्वियन बल्लेबाज को शानदार कैच लिया। स्टोक्स ने सब पकड़ लिया। कमेंटेटर भी हैरान रह गए। इंग्लैंड ने तारीखी टेस्ट में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी। नॉटिंघम ने इनिंग्स और 45 रन से मैदान मारा। फॉलो ऑन का शिकार जिम्बाब्वे की टीम। दूसरी इनिंग्स में 255 रन पर ढेर। स्पिनर शोएब बशीर ने इनिंग्स में 6 और मैच में 9 विकेटें हासिल की। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 565 रन बनाए थे। कराची डीएचए फेज 8 में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद वांट टू रन की जानिब से किया गया। 5 किलोमीटर रेस में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रेस का मकसद अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना है। रेस में फोर्सेस के अफराद, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। गोलगप्पे, लाहौरी पावर प्ले, जूसी मलाई बोटी और चटखारेदार चना टाट। पीएसएल की प्रेजेंटर एरन हॉलैंड लाहौरी खाबे एंजॉय करने निकल पड़ी। मशहूर फूड स्ट्रीट पर मजे मजे के खाबे उड़ाए। चना चाट का एक चम्मच खाकर रिटायर्ड हर्ट होने का कह दिया। फालूदा पर भी हाथ साफ किया। और लव गुरु के हीरो हुमायूं सईद और मायरा खान की लंदन अल्फ्रेड लैंड आमद। हजारों मद्दाहों ने पाकिस्तानी स्टार्स का वालियाना इस्तकबाल किया। हुमायूं सईद और मायरा खान बल्कि पर मशरकी लंदन पहुंचे थे। लव गुरु की रिलीज से कबल ही लंदन में ARY की फिल्म की धूम मच गई।